Hello students, very good morning. Myself Rakesh Yadav representing Sandipani Higher Secondary School Rajoda, and we are studying class 10th related chapter 4 quadratic equations related to NCERT. Before starting this video, it is my request to you that please watch it till last, like it, subscribe it and share it as much as possible. Our channel Sandipani Higher Secondary School Rajoda. Now we are discussing today nature of roots first of all. So let me tell you that roots are real and distinct. Roots are real and distinct when b square minus 4ac is greater than 0. Now the thing is कि what this word mean. इस शब्द का मतलब होता है अलग, different, means two different roots we can get if b square minus 4ac is greater than 0. जब ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है b square minus 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसको d से असाइन करते हैं. मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूँ मेरे फर्स्ट लेक्चर में, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट जो रहता है उसको b स्क्वायर माइनस 4ac बोलते हैं. यह डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर देन 0 होता है उस कंडीशन में रूट्स रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब अलग अलग, डिफरेंट, भिन्न भिन्न वी कैन से. तो टू डिस्टिंक्ट रूट्स आर देयर एंड टू रियल रूट्स आर देयर. नाउ सेकेंड कंडीशन, roots are real and equal when b square minus 4ac is equal to 0. मीन्स जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में से हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, जहाँ पर a, b और c कांस्टेंट वैल्यूज होती है और x वेरिएबल होता है, तो उस कंडीशन में b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर अगर आता है तब उस कंडीशन में इक्वल मतलब सेम रूट होते हैं, या बराबर जिसको बोलते हैं, या एक जैसे. ये बात हमको समझ में आती है कि जब रूट्स रियल और इक्वल होते हैं जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है, मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये 0 के बराबर जब होता है उस कंडीशन में रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. अब थर्ड कंडीशन इसके बाद बचती है, वो होता है नो रियल रूट्स. नो रियल रूट्स मतलब कोई रियल रूट नहीं होते व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0. अगर ये 0 से कम होता है तो उस कंडीशन में रूट्स रियल नहीं होते. रियल नहीं होते मीन्स उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोज रूट्स आर इमेजिनरी रूट्स विच आर नॉट रियल, मीन्स दे आर इमेजिनरी. तो ये रूट्स रियल नहीं होते. अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि व्हाट डू वी मीन बाय रियल रूट्स. सो मैं आपको ये बता दूं कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac हम श्रीधराचार्यास फॉर्मूला में देखते हैं, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं, वो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो उसमें b स्क्वायर माइनस 4ac जो रहता है वो अंडर रूट की क्वांटिटी होती है. तो जो क्वांटिटी रूट में अगर लेस देन 0 होती है मतलब निगेटिव होती है, ऐसी क्वांटिटी को हम रियल नहीं बोलते. इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटी होती है उनको हम रियल क्वांटिटी बोलते हैं. तो ये क्वांटिटी रियल नहीं है, नॉट रियल. तो मैंने आपको आज ये समझाया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी वर्ल्ड. रियल मीन्स व्हाट, दैट मे बी रूट 2, रूट 3, रूट 4, but if it is in negative in under the root then it will become imaginary quantity. ये क्वांटिटी को नॉट रियल बोलते हैं.
अब क्लास 10 के अकॉर्डिंगली हमको जब नो रियल रूट्स आते हैं तब उन रूट्स को निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन केवल क्लास 10th में। अगर इसके हायर क्लासेस में जाते हैं तब हम इमेजिनरी रूट्स भी कैलकुलेट करते हैं और उसको भी सॉल्व करके बताते हैं। हम अभी क्लास 10th से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हमको केवल और केवल रूट्स तब निकालना है जब b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होता है और जब b² - 4ac इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर मैं नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड आपको बेसिक इंफॉर्मेशन सारी की सारी दे चुका हूँ, जिसके बाद में हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने की कंडीशन में है। नाउ सी our question number 1 related to exercise 4.4. Find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the real roots exist, find them. अब अगर हमारा नेचर ऑफ रूट्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, अगर वो रियल है तो उस केस में, मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है, रियल है मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में हम उसको फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हम इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमको पता चलेगा कि a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू -3 है और c इज इक्वल टू 5 है। तो अब हम b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, b² - 4ac। b² - 4ac मीन्स व्हाट? -3 का स्क्वायर, ये b की वैल्यू है -3, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, तो ये -3 का स्क्वायर 9, -4 2 ज़ा 6 5 ज़ा 30, 4 2 ज़ा 8 5 ज़ा 40। तो इस कंडीशन में हमने इसको सॉल्व करा, a इज इक्वल टू 2 था, b इज इक्वल टू -3 था और c इज इक्वल टू 5 था। तो यहाँ से d इज इक्वल टू b² - 4ac निकाला, मतलब -3 का स्क्वायर किया, वो 9 है, -4 2 ज़ा 8 5 ज़ा 40, तो 9 में से 40 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -31 आता है, जो कि लेस देन 0 है। तो अब चूंकि बिकॉज d इज लेस देन 0, जैसा कि मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि अगर ये 0 से छोटा है तो उस कंडीशन में इफ d इज लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल, ये रूट्स रियल नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर रूट्स रियल नहीं है तो उसको आगे हमको सॉल्व नहीं करना है क्लास 10th में। क्लास 10th में हमारा केवल इतना है कि अगर रियल रूट्स होते हैं तो हमको उसको निकालना होता है, अगर वो रूट्स रियल नहीं आते हैं तो उस केस में हमको निकालने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ही ओवर हो जाता है। इसमें सबसे पहले इस बात का ही ध्यान रखना होता है कि जो a, b और c की वैल्यूज़ लिखते हो आप, तो इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर जो साइन, अगर कोई सा साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर यहाँ माइनस लगा है तो इस माइनस को साथ में लेना ज़रूरी होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में यहाँ पर a की वैल्यू लिखी हमने और फिर c की वैल्यू 5 लिखी। यहाँ पर प्लस साइन था तो इसलिए इस प्लस साइन को लिखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आपको साइन का बहुत विशेष ध्यान रखते हुए सॉल्व करना है। -3 का स्क्वायर करते हैं, किसी भी निगेटिव क्वांटिटी का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब यहाँ पर अगर इवन नंबर है तो ये हमेशा प्लस का आएगा, भले वो माइनस का हो या प्लस का हो। और अगर यहाँ ऑड होता तो उस केस में ये माइनस का आता। तो -3 का स्क्वायर किया तो 9 आया और 4 2 ज़ा 8 5 ज़ा 40 हो गए, तो 9 - 40 मतलब -31। ये लेस देन 0 है, मतलब d लेस देन 0 है, तो रूट्स आर नॉट रियल। ये फर्स्ट क्वेश्चन और हुआ। अब इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन भी, इसमें सबसे पहले हमको नेचर ऑफ रूट्स ही डिस्कस करना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, और रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हमको उसको फाइंड करना है। तो ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे जब हम कंपेयर करेंगे इसको तो बिल्कुल साफ पता चलता है कि x² का कोएफिशिएंट यहाँ a है, यहाँ x² का कोएफिशिएंट 3 है, तो a इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू मतलब x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट -4√3 है और यहाँ x का कोएफिशिएंट d है, तो b की वैल्यू -4√3 होगी। और
सी की वैल्यू अगर हम देखें तो वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ पर जो लिखी है वो 4 है। ये ए बी सी की वैल्यू लिखने के बाद में अब हम डी निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर वापस हम यहाँ पर b की वैल्यू को पुट करेंगे, b की वैल्यू -4√3 है, -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4, तो -4 का स्क्वायर 16 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है, क्योंकि -4 को 2 बार इंटू करेंगे, -4 इंटू -4 मतलब प्लस का 16, और √3 को अपन लिखेंगे √3 इंटू √3 तो वो होगा 3, तो 16 3 ज़ा 48 होते हैं, ये 48 लिखा, -4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, तो यहाँ पर भी 48 आया, मतलब ये 0 के बराबर आ गया। तो बिकॉज ये d की वैल्यू 0 आ गई, तो बिकॉज d इज इक्वल टू 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। यहां जो कंडीशन बनी वो कंडीशन ऐसी है कि रूट्स कैसे हैं, रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो जब रूट्स रियल और इक्वल हैं मतलब अपने को रूट्स निकालना है अब, तो रूट्स चूंकि रियल है तो इसलिए अब हमको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमारा होता है, आप चाहो तो उससे सॉल्व कर लो या फिर आप इसको फैक्टराइजेशन, क्योंकि यहाँ पर हमको बाउंडेशन नहीं दिया है कुछ भी कि किससे करना, आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना है या क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है। आप जिस किसी मेथड से चाहते हैं उससे आप कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर चूंकि ए बी सी या डी की वैल्यू भी निकाल चुके हैं तो हम फार्मूला मेथड ही लगा रहे हैं। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट डी, मैं इसको d भी लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac लिखने की आवश्यकता इसलिए नहीं बची क्योंकि इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, इसको हमने d ऑलरेडी नाम दिया हुआ है b स्क्वायर माइनस 4ac को, और अपॉन में 2a। जब इसको सॉल्व करते हैं तो -b मतलब -4√3 प्लस -√0 और अपॉन में 2 के साथ में इनटू में a है मतलब 2 इंटू 3। तो जैसा कि यहाँ बिल्कुल साफ पता चलता है कि ये प्लस माइनस 0 है, तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि जब ये 0 के बराबर होता है तो रूट्स इक्वल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट प्लस और माइनस साइन लेकर के सॉल्व करने की आवश्यकता बचती ही नहीं है, क्योंकि ये 0 हो गया तो सिर्फ एक ही आंसर रहता है जो कि इसके अपॉन में ये लिख करके होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू आता है 4√3 का ये साइन पॉजिटिव हो गया, वाई इज इट सो, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 4√3 का साइन पॉजिटिव हो गया और अपॉन में 6, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। तो ये आपकी दो वैल्यूज़, दोनों की दोनों वैल्यूज़ आपकी 2√3 अपॉन 3 होगी, या आप अगर चाहें तो इस 3 को √3 इंटू √3 लिख करके एक √3 को काट सकते हो, लेकिन डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाली क्वांटिटी को नहीं रखते हैं, आप इस आंसर को यहीं छोड़ सकते हो। ये हमने दोनों रूट्स निकाल ली, मतलब यहाँ पर दोनों रूट्स किसके बराबर होंगे, 2√3 अपॉन 3 के बराबर रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये प्लस माइनस √0 वाली क्वांटिटी है, तो +0 करेंगे इसमें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और -0 करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्वांटिटी एज इट इज़ रहेगी। दैट्स वाई दिस आंसर इज 2√3 अपॉन 3। तो ये आपको रियल रूट से रिलेटेड भी और रियल और इक्वल रूट से रिलेटेड भी एक आपका क्वेश्चन हो गया, जिसमें हमने फॉर्मूले मेथड से इसको सॉल्व कर दिया। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ओवर, फर्स्ट एंड सेकेंड ओवर। नाउ सी आवर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड दैम। मतलब बिल्कुल पिछली बार जैसे ही इसको हमको स्टार्ट करना है। ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब हम इसको किससे कंपेयर करते हैं, हमेशा इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे हमको कंपेयर करना है सबसे पहले। फिर उसके बाद में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ a है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, तो a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। b इज इक्वल टू यहाँ x का कोएफिशिएंट b है,
यहाँ x का कोएफिशिएंट -6 है, तो b इज इक्वल टू -6 हो गया, और c इज इक्वल टू ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो c की वैल्यू यहाँ पर 3 है। ये a b c की वैल्यू लिखने के बाद में हम सबसे पहले d निकालते हैं, b² - 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये वैल्यू -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, ये हमने सॉल्व किया। -6 का स्क्वायर 36 होता है, और 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, तो ये 36 - 24 हो गया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 12 आता है, मतलब b की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई, मतलब ग्रेटर देन 0 है, मतलब बिकॉज d इज ग्रेटर देन 0। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अगर d ग्रेटर देन 0 होता है देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो हम यहां पर बोलेंगे देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट है मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इसका मीनिंग, अलग अलग, डिफरेंट। डिफरेंट ऑल्सो वी कैन से, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट और डिस्टिंक्ट वी कैन से। अब हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो हमारा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। इसको हम d क्यों लिख रहे हैं मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ, क्योंकि ये b² - 4ac हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इसको हमने d नाम दिया था डिस्क्रिमिनेंट, तो इस d को हम डायरेक्ट यहाँ पर ये वैल्यू को 12 को पुट कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू -b, मतलब b की वैल्यू -6 है, तो माइनस इंटू -6, माइनस इंटू -6 प्लस माइनस अंडर रूट 12, क्योंकि d की वैल्यू 12 है, अपॉन 2a मतलब 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 इंटू 2 लिखेंगे। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 6 आएगा यहाँ पर, प्लस माइनस इसके फैक्टर्स करते हैं। तो इसके फैक्टर्स क्योंकि ये ईजी है, 4 3 12 होता है, 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2 4, 4 3 12, और इसके अपॉन में 4, इस 2 का पेयर बन के यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 प्लस माइनस 2 रूट 3। क्यों? क्योंकि 3 का पेयर नहीं बना है, तो 3 जो क्वांटिटी है वो रूट में ही रहेगी, और अपॉन में 4। इसके आगे सॉल्व करने के लिए अब हम एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस, लेकिन उससे पहले क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? अगर कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन लेकर के अगर कुछ कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल करेंगे। तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, तो यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4, तो ये 2 2 ज़ा 4 हो गया। यहाँ से ये 2 कॉमन निकल के इस 4 को कैंसिल किया तो वो 2 हो गया। अब हम इसके बाद में पॉजिटिव साइन लेंगे तो उस केस में क्या होगा, और निगेटिव साइन लेंगे तो उस केस में क्या होगा। पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये होगा इसका आंसर, x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, ये हो गया एक आंसर आपका। फिर हमने पहले ही बोला था डिस्टिंक्ट मतलब 2 आंसर आएंगे, तो दूसरा आंसर होगा x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में नेचर ऑफ रूट्स निकालना सीखा और रूट्स फाइंड आउट करना सीखा।